जय श्री हरिप्रिय भक्तों मौनी अमावस्या हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी तिथि मानी जाती है। यह माघ मास की अमावस्या को आती है। इस दिन मौन रहना, स्नान, दान, जप और तप करने से अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन देवता, ऋषि और पितृगण पृथ्वी पर आते हैं और श्रद्धालुओं को आशीर्वाद देते हैं। भक्त इससे जुड़ी एक कथा सुनते हैं। प्राचीन काल की बात है। गंगा नदी के तट पर स्थित धर्मपुर नामक एक सुंदर नगर था। वहाँ एक ब्राह्मण परिवार रहता था। परिवार में पति, पत्नी और उसका एक पुत्र था। ब्राह्मण बहुत ही धर्मात्मा और विद्वान थे, लेकिन उनकी पत्नी सावित्री अत्यंत निर्धन परिवार से आई थी। घर में धन संपत्ति की कमी थी, परंतु आस्था और भक्ति की कोई कमी नहीं थी। सावित्री प्रतिदिन सूर्योदय से पहले उठकर गंगा स्नान करती, भगवान विष्णु का स्मरण करती और परिवार की भलाई की कामना करती थी। लेकिन समय के साथ उनके घर की स्थिति और खराब होती चली गई। कर्ज बढ़ने लगा, पति बीमार रहने लगे और पुत्र भी पढ़ाई में कमजोर हो गया। दुखों का कारण एक दिन सावित्री बहुत दुखी होकर गंगा किनारे बैठकर रोने लगी। तभी वहाँ एक वृद्ध साधु आए। साधु ने सावित्री से उसके दुखों का कारण पूछा। सावित्री ने हाथ जोड़कर कहा, महाराज, मैं जीवन भर धर्म करती रही, फिर भी मेरे घर में सुख क्यों नहीं है? साधु मुस्कुराए और बोले, पुत्री, पिछले जन्मों के कर्म का फल मनुष्य को भोगना पड़ता है, लेकिन यदि सच्चे मन से मौनी अमावस्या का व्रत किया जाए तो बड़े से बड़ा दोष भी नष्ट हो जाता है। मौनी अमावस्या का महत्व साधु ने सावित्री को बताया। माघ मास की अमावस्या को मौन रहकर गंगा या किसी पवित्र नदी में स्नान करने से मन शुद्ध होता है। इस दिन दान करने से अक्षय पुण्य की प्राप्ति होती है। मौन व्रत से व्यक्ति अपने भीतर की बुराइयों को पहचानता है। साधु ने सावित्री को व्रत की विधि समझाई। ब्रह्म मुहूर्त में उठना, पवित्र नदी में स्नान करना, पूरे दिन मौन रहना, भगवान विष्णु का ध्यान, तिल, अन्न, वस्त्र और दक्षिणा का दान, पितरों के लिए तर्पण, व्रत का संकल्प। सावित्री ने उसी क्षण संकल्प लिया कि वह आने वाली मौनी अमावस्या का व्रत पूरे विधि विधान से करेगी। उसने अपने पति को भी यह बात बताई। पति ने भी सहमति दी और कहा कि यदि इससे हमारे जीवन में शांति आती है तो मैं भी मौन धारण करूंगा। व्रत का दिन, मौनी अमावस्या का पावन दिन आया। पूरा नगर श्रद्धालुओं से भर गया। गंगा तट पर हर ओर दीप, फूल और मंत्रोच्चारण का वातावरण था। सावित्री ने ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान किया। उसने बिना एक शब्द बोले भगवान विष्णु का ध्यान किया। उसके मन में कोई इच्छा नहीं थी, बस श्रद्धा थी। घर लौटकर उसने निर्धनों को अन्न, वस्त्र और तिल का दान किया, पितरों के नाम से तर्पण किया और पूरे दिन मौन व्रत का पालन किया। दिन के मध्य में एक कठिन परीक्षा आई। सावित्री का पुत्र अचानक बेहोश हो गया। पड़ोसी उसे बोलने के लिए कहने लगे, कुछ तो बोलो, वैद्य को बुलाओ। लेकिन सावित्री ने मौन नहीं तोड़ा। उसने मन ही मन भगवान विष्णु से प्रार्थना की, हे प्रभु, यदि मेरा मौन सच्चा है तो मेरे पुत्र की रक्षा करे। कुछ समय बाद बालक स्वयं होश में आ गया। यह सब देखकर सब आश्चर्यचकित हो गए। व्रत के अगले दिन से सावित्री के घर में परिवर्तन दिखने लगा। पति की बीमारियां ठीक होने लगी, पुत्र पढ़ाई में तेज हो गया। कुछ समय बाद पति को एक अच्छे यज्ञ में पुरोहित बनने का अवसर मिला, जिससे घर की आर्थिक स्थिति सुधर गई। एक दिन वही वृद्ध साधु फिर आए और बोले, पुत्री, यह सब तुम्हारे धैर्य, मौन और श्रद्धा का फल है। मौनी अमावस्या केवल व्रत नहीं, आत्मशुद्धि का मार्ग है। कथा का संदेश, साधु ने जाते जाते कहा, जो व्यक्ति मौनी अमावस्या के दिन क्रोध, झूठ, अहंकार और वाणी पर निरंतर रखता है, उसके जीवन से दुख स्वतः दूर हो जाते हैं। सावित्री ने जीवन भर इस व्रत का पालन किया और उसका परिवार सुख, शांति और समृद्धि से भर गया। मौनी अमावस्या हमें सिखाती है कि मौन सबसे बड़ा तप है। दान से पुण्य बढ़ता है, श्रद्धा से जीवन बदलता है, आत्म संयम से ईश्वर प्रसन्न होते हैं। जो भी श्रद्धालु सच्चे मन से मौनी अमावस्या का व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और मोक्ष का मार्ग खुल जाता है। जय श्री विष्णु, जय गंगा मैया की जय। भक्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।